अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। मिसबास किचन में मैं आज का आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है काबली पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मैं इसे बीफ के साथ बनाऊँगी, तो इस रेसिपी को देखिएगा ज़रूर लास्ट तक वीडियो को, क्योंकि ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम जो बीफ में बनाएंगे ये जो अफ़गानी पुलाव काबली पुलाव, उसके लिए मैंने बीफ लिया है मिक्स बोटी। ये है आलमोस्ट 300 ग्राम। ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें जाएगा 4 गिलास जो है वो मैं पानी ऐड करूँगी। फोर गिलास जो है वो मैंने पानी के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 7 से 8 जवे लहसुन के लिए मैंने, एक बड़ी इलायची है और एक बादियान का फूल, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून जो है वो मैं सॉल्ट का शामिल करूँगी। फ्लेम इसकी जो है वो मीडियम करेंगे। अभी ये ज़रा पकने लग जाएगा, एक इसे उबाल आ जाएगा, बॉयल होने शुरू होगा, तो फिर हम लो फ्लेम करके इसे 50 मिनट्स के लिए कुक करेंगे कि जो ये मीट है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। फिफ्टीन मिनट्स के बाद देखते हैं मीट किस हद तक टेंडर होगा। 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो मीट है वो किस हद तक टेंडर हुआ भी है या नहीं हुआ भी। तो ये देखिए, ये अच्छे से जो है मीट टेंडर हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, यखनी जो है वो उसकी अलग कर लेंगे और जो मीट है उसको अब हम अलग कर देंगे। मीट जो है वो हमने अलग कर लिया है। ये यखनी हमारी रेडी हो गई है। चावल जो है वो मैंने आलमोस्ट 250 ग्राम चावल थे, जो कि मैंने अच्छी तरह धोकर फिर इसमें मैंने जो है बॉयल किया हुआ पानी शामिल कर दिया है। इसे आलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है पानी में भिगोए हुए चावलों को। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। मैंने पैन ले लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून शुगर। इसका एक कैरामल सा तैयार करना है। लो फ्लेम पे हम इसे रेडी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है, हमारा और अच्छा काम करने को दिल करता है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। इसको हम करेंगे। जब ये इस तरह से रेडी हो जाएगा तो फिर हमने इसमें गाजर, ये मैंने एक मीडियम साइज़ की ली है, इसको मैंने जुलियन में कट कर लिया है। इसको हमने इसमें फ्राई कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में। गाजरें हमने कर ली हैं। अब हम इसी ऑयल में जो है वो 15 से 20 मैंने बादाम लिए हैं, वो शामिल कर देंगे। उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें किशमिश शामिल करेंगे। मेरे पास ब्लैक वाली नहीं थी, आपको के पास जो अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून किशमिश मैंने ले लिया है, वो इसमें शामिल करके इसे जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है और इसे भी फिर हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया, ओके डन हो गया ये। अब हम इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में। अब हम आएंगे पुलाव को तैयार करने की तरफ। पतीले पे मैंने 1/2 कप तकरीबन जो है वो ऑयल शामिल कर दिया। अब इस ऑयल में हम पहले जो
हमने मीट बॉईल करके रखा हुआ है, उसको फ्राई कर लेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उस वक्त तक हमने इसको फ्राई कर लेना। मीट जो है वो हमने 5 से 7 मिनट तकरीबन फ्राई कर लिया हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाउल में। अब इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे एक प्याज और इसको लाइट पिंक कलर इसका करना है हमने। जब प्याज इस तरह ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 जो इलायचियाँ सब्ज़, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो हमने स्टॉक यखनी तैयार की हुई थी। ये 4 गिलास थे। तो जिस वक्त ये डन हुई है, रेडी कर ली थी मैंने, तो 2 गिलास रह गए थे, वो मैं इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून जो है 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। 1/2 टीस्पून जो है वो मैं सॉल्ट शामिल कर दूँगी। जो हमने यखनी बनाई है उसमें भी है, तो इस हम टेस्ट कर लेंगे, अगर फिर भी कमी पेशी हुई तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको एक बॉयल आने देंगे, कवर कर देंगे और एक बॉयल का वेट करेंगे। पानी में जो है बॉयल आ गया। अब मैं इसमें जो चावल धो के रखे हुए थे वो शामिल कर दूँगी। चावल शामिल करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं चावलों को जो है वो पकते हुए। तो अब हम इसमें जो हमने मीट तैयार किया हुआ था वो इसके ऊपर ऐसे ऐड कर देंगे। इस तरह करके, और इसके साथ ही हमने जो नट्स रेडी किए हुए थे वो ऐड करेंगे। जो गाजर थी वो ऐड कर देंगे इस तरह करके। अब इसको हमने दम लगा देना है। दम पे रखने के लिए मैंने जो तवा है वो ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हमने दम पे रख दिया चावलों को। इसे अब हम 15 मिनट के लिए दम देंगे ताकि चावल जो है अच्छे से कुक हो जाए। 3 मिनट्स हो गए हैं, आप देखते हैं बहुत अच्छे से हमारे जो चावल हैं वो रेडी हो गए हैं। इसे सर्व करूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो हमारा काबली पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बना है। आई होप आपको पसंद आएगा और आपके घर वाले आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।